हम गोवा क्यों गए? ये सवाल हमारे मन ने हमारे से बहुत बार पूछा। क्या दारू पीने, गांजा पीने या फिर हेरोइन लेने? नहीं 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 नहीं, हमारा मकसद तो कुछ और था, जैसे कि एक्सप्लोर करना, सनराइज को सुबह सुबह देखना, नाच गाना और यहाँ के लोगों से मिलना। जिस स्टेट को लोग एंजॉयमेंट के नाम से जानते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि वो हिस्टोरिक भी है। फिर वो समुद्र की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, सबके मजे लिए हैं आपके भाई ने। सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जिस दिन हमारा आखिरी एग्ज़ाम था, उसी दिन हम 5 दोस्तों का गोवा का प्लान बना वाया ट्रेन अहमदाबाद टू गोवा। और उसी रात हमने रिज़र्वेशन भी करा दिया था एसी में, लेकिन वेटिंग में था रिज़र्वेशन। और मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि यार 100% गारंटी है कि भाई कंफर्म हो जाएगा कल सुबह तक। लेकिन जैसे ही हम कल सुबह उठे, टिकट कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों। आस टूट गई थी यार। और उसी ही दिन हमने जनरल नॉन एसी में टिकट बुक करवा दिया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी ही, और हमने मन मना ही लिया था कि हमको मतलब जाने का है, इसीलिए हमने एक एजेंट हायर किया। वैसे तो टिकट देखा जाए ऑनलाइन तो 500-600 के आसपास था। एजेंट हायर करने के बाद, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि भाई वापस कैंसिल नहीं हो जाए, तो इसीलिए हमको टिकट पड़ा 1200 का पर पर्सन, वो भी जनरल नॉन एसी में। तो मतलब पहले ही दिन हमें 500 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, फर्स्ट टाइम था, पहली बार गोवा था, इतना तो बनता ही है। अमरदीप करेगा एडजस्ट तो। 16 नंबर अपना है। अच्छा कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। 17 अब माहौल होगा देख तो। वो अंटा भाई क्या लग रहा है यार ये बाहर से। अभी तो ग्लो आएगा उसके चेहरे। और अभी तो देख, मुस्कुराहट देख इसकी भाई की। अभी वो ग्लो रहने वाला है कुछ दिन तक। पाजी को देख यार, पाजी को अच्छा नहीं लग रहा देख के यार। नीचे जगह कर दो ना भाई, फुल मेमोरीज बनाएगा है कि नहीं मीर? कोई युवा पीढ़ी को संदेश तू दे यार। अरे कंटेंट और सो कैसा लग रहा है भाई? अपन जा रहे हैं एकदम बढ़िया। फुल नाच गाने का प्लान है कि नहीं है? वो अंटा तेरा वो अंटा याद है। अरे अपन करेंगे साथ। करेगा ये इधर से मामा मत मेरे से। मामा खाना ना खाया क्या तुम लोग? खाना खाए? नहीं भाई, खाने का है, तू खा आराम से, तेरे लिए लाया। नहीं तू खा। खाया की बात की आएंगे बाद में। खाना है कुछ आजू बाजू? तू चलता अच्छा रहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय, एंजॉय गोवा इज कॉलिंग बेबी। बाय 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 यार टाटा। बढ़िया भाई। बाय 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 बाजी, मिलते ब्रेक के बाद। 3-4 दिन के बाद मैं सोच रहा हूँ आने का वापस अहमदाबाद या तो उधर। मेरे साथ मेरे यूपी वाले दोस्त। भैया आपका नाम क्या है? अंकित। नाइस नेम। और बताओ यूपी का माहौल कैसा है? भैया आप यूट्यूब पे आओगे? आपका क्या नाम है? आप यूट्यूब पे वायरल हो गए? नहीं, इनका चैनल है, आप सर्च कर सकते हो। सर्च करो यूट्यूब पे, मानोगे तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। मानव लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा। और मैं इसका कैमरा मैन उसका, साथ में टीम हूँ मैं। भाई जैसे समझो आप भाई है। बस यूपी से नीचे आए राजस्थान में। अगर इंसिडेंटली प्लान बना हो गोवा का और वो भी यारों के साथ, तो मैं यही कहता हूँ कि आप ट्रेन से आना ही कंसिडर करना।
लिटरली गाइस बहुत मज़ा आता है। लंबा सफ़र देखते ही देखते कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं सुबह सुबह गोवा में। अरे दिव्य दिव्य व्यू आ रहा, व्यू माहौल वाला। वीर रेडी हो जाओ। आ गया लगता है ये तो भाई। बस इसके बाद यार 2 मिनट रुकेगी। 757 कूल डाउन बॉयज, सब मिलेगा सब मिलेगा। चलो गाइस आ चुका है GOA गोवा। लेट्स गो। अभी हैंगओवर चढ़ा है गोवा। भाई क्या हाल है भाई, पहुंच गए आखिरकार। बाय प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आली आहे। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं गोवा। और ये कौन सा स्टेशन है? त्रिवेम। और ये लिखा है धोखा खतरा। अच्छा यार देख, इंग्लिश में लिखा है डेंजर, हिंदी में लिखा है धोखा, मतलब डेंजर मतलब धोखा। हम वैसे रुके नॉर्थ गोवा में थे। थिविम रेलवे स्टेशन से हमारा विला जो हमने बुक करवाया था उसकी दूरी 1.5 घंटे की थी। इसीलिए हमने टैक्सी बुक करी जो कि हमें स्टेशन पर ही मिल जाती है और करीबन 900 रुपीज़ लगे हमें यहाँ से वहाँ ले जाने में। डाउन द विलेज के डाउन द विला एंड द जर्नी इज बिगिन। यप नाउ द जर्नी इज बिगिन। भाई एक बार माहौल भी कर दो यार। बाय। चिल्ला चोट वाला। आप लोग किधर से? हम सब अलग अलग जगह से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, ऑल स्टेट्स। ऑल स्टेट मिक्स ब्रीड। ये 1.5 घंटे का सफ़र करते करते हमारी हालतें उतर गई क्योंकि एक तो इतनी भारी गर्मी और जहाँ सदाशिव अन्ना ने हमें ड्रॉप किया ना वहाँ से 2 किलोमीटर गलियों में हमारा विला था और उसकी दूरी हमने पैदल चल कर पार की। हाँ भाई डॉगी। भू भू भू। अरे दो यार। कोई बात नहीं, छोड़। लखने आप एंड यप ब्रो। ओहो क्या बात है भाई। एसी है भैया? ये अपना रूम है। ये भैया को दिखा दीजिए, 10 बार रास्ते में पूछा एसी का। अमरदीप एसी है वहाँ। अमरदीप ये रहा एसी मारो का लगा हुआ है। अरे कितना वो है, कितने स्टार का है? मेरे को गर्म पानी पीने मिलेगा, क्या बात है। चलो भाई बढ़िया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेरी और सूरज की आंख आधी रात में खुल गई। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, बड़ी डेंजरस प्लेस लग रही है। अपन शायद पहाड़ी में आ गए और पीछे देख तू माउंटेन के ऊपर आ गया। तू सोच सक रहा है भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है, सामने चढ़ जा। अपन सोए नहीं है भाई, हमारे भाई लोग अपन ब्लॉगर लोग है भाई, अपन नहीं सोते इतनी आसानी से। कंटेंट के लिए कहाँ जाना पड़ता है। या भाई ये भी अहमदाबाद की तरह है, यहाँ 4 रास्ता, 1 2 3 और ये यहाँ से चर्च के यहाँ से 4। चलो मानो भाई, लेट्स गो ऑडियंस के लिए सनराइज पॉइंट। लेट्स गो ब्रदर, चलिए। सुबह की 4 बज रही थी
और सूर्योदय होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यार सनराइज़ देख लिया जाए। तो इसकी जांच पड़ताल करते करते हम चपोरा फोर्ट पहुंच गए, जहां गोवा का सबसे सुंदर व्यू और एक हिस्टोरिक प्लेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तू चढ़ा दे, ऊपर चढ़ा दे गाड़ी तुझको। मेरे को लग रहा है फोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से साइंस सेट दिखता होगा। गाड़ियाँ तो पड़ी हैं यहाँ पे अच्छी खासी। ये तो दिखा रहा अराइव, हाँ सही है, ये तो अराइव दिखा रहा, मतलब यही है पूरा। चला तो गाड़ी। गाइस ये रात का समय है और ये चपोरा फोर्ट हम पहुंच चुके हैं। फाइनली मेड इट। और मुश्किलों से आए, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से आए हैं गाइस, आपको क्या ही बताएं। ये पूरा है गोवा दिखता है यहाँ से भाई। लो आइए सूरज जी ऊपर चलते हैं। हमें तो शूट करना। चलिए मानव सर, चलिए लेट्स गो। गाड़ियाँ घर नहीं लगाते अपने जैसे। स्पॉट एंटर करने वाला है, दैट्स द गेट। पूरा फोर्ट, पूरा फोर्ट। मेरे आजा सर। की तरफ जी भाई साहब, भाई साहब जन्नत है वो, जन्नत। बहुत फर्क है। Oh my God। और ये है डब्ल्यू गोवा सामने। भाई ये व्यू में यार जान है रातों की नींदें और नींदें कुर्बान है यार। भाई, आगे से भी और देखते हैं अपन उधर साइड से। ये फोर्ट की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। ये फोर्ट बेसिकली शिपिंग पोर्ट हुआ करता था पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज के अराइवल से पहले यहाँ ऐसा बोला जाता है कि फोर्ट को पूरा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। वेपन्स और गन पाउडर यहाँ बहुत मात्रा में रखे गए थे। आज भी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और शोधकर्ता ये दावा करते हैं कि यहाँ पर टन्स में गन पाउडर आज भी छुपा है। एंड आफ्टर दैट 17th सेंचुरी में छत्रपति संभाजी महाराज ने इस फोर्ट को कॉन्कर कर लिया था, मतलब अपने शासन में ले लिया था। एंड ये फोर्ट गोवा का बहुत इम्पोर्टेंट फोर्ट हुआ करता था पुराने समय में। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि गोवा का संस्कृत नाम गोमंतक से लिया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम गोवा पोर्चुगीज ने दिया है। गोवा भारत का सबसे स्मॉल स्टेट है बट टॉप डेस्टिनेशन भी है, जहां आपको इंटरनेशनल इंडियंस और सभी तरह के ब्रीड देखने को मिल जाएंगे। ये आ रहे हैं हमारे कतई जहर यूट्यूबर। सो नाउ वी आर साइनिंग आउट फॉर द डे। आई एम विद
मानव टंडन ब्लॉग्स, थारा भाई मानव टंडन, यो मानव टंडन इतनी वीडियो बनाएगा किसी ने सोची ना होगी। अगले दिन हमारे पास घूमने को 2 चॉइसेस थी, या तो हम क्रूज़ में पार्टी करने जाए या फिर कुछ एडवेंचर करने। तो हमने इस भरी गर्मी में स्कूबा डाइविंग करने का सोचा और अराउंड पर पर्सन 1500 रुपीज़ लगे। लेकिन जितना हमको बताया था ना कि भाई बनाना राइड कराएंगे, सिंगल बोट राइड कराएंगे, पैरासीलिंग कराएंगे, स्कूबा डाइविंग कराएंगे, इसका डाइविंग उसका डाइविंग, बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। हाँ करवाई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाई, लेकिन क्या है ना दोस्तों, ये इंडिया है, यहाँ पर पागल बनाने के बाद काम चलता है। जब हम स्कूबा डाइविंग करने सिंधुदुर्ग गए ना, तो हमसे वहाँ पर एक तो लॉकर के चार्जेस मांगे जो कि अराउंड 100 या 300 थे। एक तो होता है स्कूबा डाइविंग की पानी के अंदर ले जाना, और एक होता है डीप स्कूबा डाइविंग। इसके बारे में तो मैंने तभी सुना जब हम वहाँ पर गए, जैसे द्वारका हुआ, दमन हुआ, ऐसी जगह पर ना मतलब स्कूबा डाइविंग का मज़ा है। 1500 में ना अपन को समुद्र की गहराई तक ले जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि चार्जेस लगा दिए कि 3000 डीप वाटर स्कूबा डाइविंग के। तो भाई ये एक इशू हो गया। टंडन ब्लॉग्स, सिनेमैटिक शॉट, क्रिस्टोफर नोलन। फिर रगड़ा गुड वेरी गुड, पेट मारा गया। और रही बात पैरासेलिंग की, तो हमें ये कहा गया था और हमने ये सुना भी था कि भाई 5-10 मिनट तक आपको हवा में उड़ाएंगे, आपको इन्जॉय मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर जब हम आए ना, तो 2 मिनट क्या 1 मिनट भी अच्छे से उड़ाया नहीं इन लोग ने। और रही बात प्रॉपर पैरासेलिंग की, तो इन लोग ने ये कहा था कि यहाँ पर आप 200 रुपीज़ बोट में ही पे कर दीजिए और हम आपको ऊपर उड़ाते उड़ाते पानी के झटके भी दिलवाएंगे। मतलब आप लोग मान के चलो कि 2000 से ज़्यादा का खर्चा आपको वहाँ पर हो जाएगा। देखा जाए ना कि इस बजट में ना 2500 के बजट में ना हम वेरियस प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते थे। नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए 3 दिन के लिए हमने स्कूटी रेंट पर बाय कर ली थी एंड उसके चार्जेस हमें 900 पर पर्सन लगे। वेगेटर बीच हो या आरंबोल बीच, बागा बीच हो या कैलंगट बीच, या फिर हो वो चर्च। इस चर्च का नाम है इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जो हमने एक्सप्लोर नहीं की। इनफैक्ट मुद्दे की बात तो ये है कि हमने गोवा की गलियों तक को नहीं छोड़ा। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, आगे देख लीजिए। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा।
बस इतना ही सफ़र था हमारा। वैसे घूमना बहुत जगह था, पर दिन उतने नहीं थे हमारे पास। कभी और चलते फिरते निकल जाएंगे गोवा को खोजने। अगर आप स्टूडेंट हैं और जानना चाहते हैं कि गोवा में असल में मिनिमम कितना खर्चा होता है अच्छे से घूमने में, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग हमारे जैसे नॉर्थ साइड से आ रहे हो और नॉर्थ गोवा में घूमना चाहते हो तो आप थिविम रेलवे स्टेशन रुकिएगा, और अगर सेंट्रल गोवा में घूमना चाहते हो तो वेस्को डी गामा, और अगर साउथ गोवा में घूमना चाहते हो तो मडगांव उतरिएगा। देखा जाए तो बजट के हिसाब से साउथ गोवा थोड़ा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा, लेकिन ज़्यादा मज़ा नॉर्थ गोवा घूमने में आता है दोस्तों, जहाँ पर गोवा का सबसे प्यारा बीच कैलंगुड आपको देखने को मिलता है। हमारे अहमदाबाद से ट्रेन के आने का खर्चा पड़ा हमको 600 रुपये, और आने जाने का दोनों का मिलाए तो 1200 रुपये होगा। और अगर आप लोग गोवा पहुँच गए हैं तो वहाँ पर टैक्सी मत लेना, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 900 रुपये का भाड़ा हमको टैक्सी का लगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन से विला अगर पहुंचना है, या फिर कोई आपने हॉस्टल बुक कराया है वहाँ पर आपको पहुंचना है, तो मैं आपको लोकल बस लेने के लिए ही बोलूँगा, क्योंकि 50-60 रुपये में लोकल बस आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। और अगर आप 5 दोस्तों के साथ आ रहे हो और आपने 3-4 दिन के लिए विला बुक किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हमने एक गलती करी कि हमने विला बुक करवा दिया, जिसमें पर दिन का हमको किराया 500 रुपीज़ लगा, और 3 दिन का देखा जाए तो 1500, मतलब 1500 पर पर्सन, बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। और इफ़ अगर हम हॉस्टल बुक करवाते तो 300 to 400 के आसपास हमको एक अच्छा रूम मिल सकता था। और मैं आपको बता दूं कि गोवा के हॉस्टल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं गाइस, एंड आखिरी दिन मैं वहाँ पर रुका भी था। पिगी हॉस्टल करके नॉर्थ गोवा में है, जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैं आकाश भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैनेजर है वहाँ के वो, तो आपको कम रेट में, अच्छी रेट में एक अच्छा रूम प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद आता है व्हीकल का खर्चा, जिससे कि आप यहाँ से वहाँ राइड कर सकते हैं, पूरा गोवा को घूम सकते हैं। तो स्कूटी का खर्चा आता है 300 एक दिन का। और अगर आप 2 जने हो और अगर आप 3 दिन के लिए स्कूटी लेते हो रेंट पे, तो 900 आपका टोटल पड़ता है। बट 2 जनों में आप बांटोगे तो 400 के आसपास पड़ेगा। और मुद्दे की बात तो अब आती है कि भाई सब कुछ हो गया खर्चा वर्चा, लेकिन खाएंगे कहाँ, कैसा खाना मिलेगा, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। और अगर आप वेजिटेरियन देख रहे हैं ना, तो गोवा में ऐसे बहुत से स्ट्रीट है और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो 200 रुपये में एक थाली प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आप 200 रुपये में खाना खा सकते हैं। एंड अगर आपको नॉनवेज खाना है तो 300 के आसपास थाली पड़ेगी, और उसमें भी आप अच्छे से निपट सकते हैं। और अगर इसका खर्चा देखा जाए सुबह शाम पेट भर खाने का, तो इसका खर्चा आपको अराउंड 1200 रुपये आएगा 3 डेज़ का। और उसके बाद आप कुछ भी ऐसा खा सकते हैं बाहर, जैसे स्ट्रीट फूड भी होगा 50-100 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि डोसा भी मिल जाता है और पाव भाजी मिल जाती है, एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप लोग गोवा आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्रूज़ में जाना मत भूलना, क्योंकि कसिनो या फिर क्रूज़ आप दोनों में से एक प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि कसिनो में एज लिमिट होती है, 2000 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड खा पी सकते हो, कसिनो में खेल सकते हो जितना। अगर छोटा क्रूज़ होगा तो 1000 रुपये लगेंगे, बड़ा क्रूज़ होगा तो 2000 रुपीज़ लगेंगे। एंड फिर रही बात पब की, तो पब में भाई एज लिमिट है, 22 साल या 23 साल एज होनी चाहिए। पब यहाँ का सबसे अच्छा हैमर्स हो गया, थालसा हो गया, बहुत सारे पब है, जमाने भर के पब है जिसमें आप जा सकते हो। तो ये खर्चा हो सकता है। जैसे हमने तो स्कूबा डाइविंग और ये सब कर लिए थे, तो इन्हीं चीज़ों में पैसा चला गया। बट आप इन चीज़ों में से देख सकते हैं कि आपको क्या सही लगता है। ट्रेन, बस, खाना पीना, हॉस्टल, स्कूटी, पब, कसिनो या क्रूज़, इन सब का खर्चा निकाले तो होगा 5760 रुपये। मतलब बेस्ट है दोस्तों इतना खर्चा। ये बजटेड ट्रैवल अगर आपको करना है सोच समझ कर, और इफ़ अगर इसमें 1000 या 2000 मिला लो तो कम से कम ये 8.5-9 तक जाएगा। तो ये बेस्ट ट्रिप भी हो सकती है गाइस, अगर आप सोच समझ कर चले। चलिए अब गोवा से हमारी विदाई का समय हो चुका है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। Rastaman, Rastaman, Chaya
गया माया जाले की बदल गया इंसान ये लालची है स्वार्थी कतसी बाबिलान नया Ha ha ha.